आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय बहुत कुछ हो सकता है। आज सिंदरी के विधायक भी आए हुए हैं, उनका भी प्लेट टूटना चाहिए। जो भी आ रहे हैं नेताजी, सबका नंबर प्लेट तो उखड़ना चाहिए। आपको देखना होगा कितना नंबर प्लेट उखाड़ रहे कि नहीं उखाड़ रहे, या फिर केवल जयराम दा का ही नंबर प्लेट उखाड़ने की मनसा है। इसका मतलब स्पष्ट है, जहां टाइगर घुस गए तो वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और इस वक्त हम राजनगर में हैं, सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर के स्कूल मैदान में। और लगातार सभी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य, साथ ही सभी लोग जिला के, राज्य के सभी लोगों की नज़र जो है बोकारो में है, क्योंकि बोकारो में जिस तरह की घटना घटी है पहली बार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगातार विस्थापित जब भी कुछ मांग रखते हैं, चाहे वो यहाँ पे टाटा स्टील के खिलाफ हो, चाहे उषा मार्टिन के खिलाफ हो, चाहे यह इंडस्ट्रियल एरिया में हो, लगातार आंदोलन जो है उद्योगपति और आपका रैयत के बीच में जो है चलता रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है जमशेदपुर लोहा नगरी, ये लोहा नगरी क्षेत्र में भी उद्योग की भरमार है और उद्योग में जो है तमाम जो शोषण की बात है वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और कल बोकारो स्टील प्लांट में जिस तरह का देखने को मिला और इसी के साथ सीआईएसएफ की जवान ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। पहली बार ऐसे देखने को मिला और सीधे उनकी लाठी से जो है उन्होंने फेंक के मारा है प्रोटोकॉल के बाहर जाकर, और उसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। दादा, इसको पूरी जो ये घटनाक्रम हुई है और लगातार वहाँ पे विरोध चल रहा है, वहाँ पे लगातार प्रदर्शनकारी उग्र रूप जो है अब जो है उग्र ले चुके हैं वहाँ के प्रदर्शन, और लगातार बातचीत करने के प्रयास की जा रही है। इस बीच जो है श्वेता सिंह के साथ भी झड़प हुई है जयराम महातो जी की। तो क्या कुछ ये पूरी जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, कल से विगत आप लोग को रात में नींद तक नहीं हुई होगी, तो किस तरह जो है इसको देखते हैं? आज भले हम लोग एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुशहाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वो बरसों पुरानी यादें, जो सामंतवादी व्यवस्था है, बस उसी का ही एक बदला हुआ स्वरूप दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आज पूंजीपति हमारे बीच इतनी हावी हो गई है कि वो हमें साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से हम पर शोषण करके अपने फायदे के लिए वो बहुत कुछ कर जाती है। लगातार हर जगह हम पर शोषण करती हुई आ रही है। और जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे कल की घटना है, जो हमारे प्रेम महतो जी ये घटना घटी, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही बड़ा दुखदाई, और उनकी हत्या कर दी गई है, उनको मारा गया है। आप वीडियो फुटेज से भी देखेंगे किस प्रकार से लाठी भांज कर उनको मारा गया है। मेरा कहना ये है, क्या लोकतांत्रिक देश में, गांधी के देश में आदमी को बैठ के अपना हक मारने का अधिकार नहीं है? वो क्या कर रहे थे? वो आंदोलन कर रहे थे, जबकि देश आज़ादी भी हमें इसी आंदोलन के तहत बिल्कुल इसी आंदोलन के तहत ही हमें आज़ादी भी मिली। आज वो लोग धरना स्थल पर बैठे हुए थे और उस प्रकार से बर्बरता पूर्वक, बहुत ही कायराना हरकत कहेंगे इसे, कायराना। और मैं ऐसे लोगों को मैं नहीं कहूँगा कि ये लोग इंसान है, ये एक प्रकार से हैवान है, दैत्य हैं, जो सीधे साधे, जिनका जमीन गया हुआ वहाँ पे, वे लोग विस्थापित लोग हैं। उनको कितना अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, उनको ठगा गया है। आपने ज़मीन दिया, आप अप्रेंटिस कीजिए, आप काम सीखिए, हम आपको नौकरी पे देंगे। 200 जन को नौकरी मिला, बाद बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिला। छोटे से नियोजन, मुझे लगता है लगातार 8 से 10 वर्षों से वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। तो किस प्रकार से हम लोग लोकतांत्रिक देश में बात कर रह रहे हैं। और आज आप देखेंगे श्वेता सिंह, जो वहाँ की विधायिका है, वहाँ के जो विधायक श्वेता सिंह के द्वारा जिस प्रकार से झड़प हुआ, वो तो निंदनीय है और शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि ये जो आंदोलन ये विगत कई दिनों से हो रहा है, उस समय कहाँ थी श्वेता सिंह? एक दिन भी तो उनके साथ धरना स्थल पर बैठी नहीं। जब वहाँ किसी का लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो जाता है, तब उनको पता चल जाता है कि नहीं, हमारा बेटा। जब आपका बेटा उतना दिन से वो आंदोलन कर रहा था, उस समय कहाँ गया आपका बेटा? उस समय तो आपको बेटा की याद आना चाहिए। आज झूठ मूठ का घड़ियाली आंसू बहा रही है। और हमारे टाइगर जयराम दा जब जाते हैं तो बोलते हैं राजनीति हो रहा है। अरे भाई, टाइगर को जानिए कौन है? वो आंदोलन की उपज है। वो विस्थापित आंदोलन संघर्ष करने के बावजूद अकेले संघर्ष करके पूरे झारखंड के राजनीति में हलचल पैदा करके
एक विधायक बने हैं और अभी भी देखेंगे तो सदन में किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं विस्थापितों के लिए। एक दिन भी पूछिए श्वेता सिंह कितना दिन रखी अपनी बातों को, सदन में कितना प्रखरता के साथ रखी? नहीं। अब वहाँ उनको लगता है कि राजनीति हो रहा है। अरे राजनीति तो आप लोग करते हैं जी, एक तरफ से दिखावा करते हैं, घड़ियाले सुबह आते हैं, अंदर अंदर एक कंपनी से सेट हो जाते हैं। आप उसी BSL का क्वार्टर पे रहते हैं, तो किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि आप उनके हक की बात कर रहे हैं? आप ये तो खुद मतलब क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा घटना, ये घटना सबसे निंदनीय है। और जिस प्रकार से व्यवहार है श्वेता सिंह जी का, मुझे नहीं लगता है कि पढ़ी लिखी जो महिला विधायक ऐसा पहली बार देखा हूँ ऐसा विधायक को। इस घटनाक्रम के बीच में DIG का बयान भी आता है जिसमें उनका कहना है कि जो लड़का है वो लड़का स्वयं जो है गिर के उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मंतव्य रही है वो भी किस और ये दर्शाती है, ये भी महसूस किया जा सकता है। देखिए यहाँ स्पष्ट है, शासन और प्रशासन के लोग मिल करके हमेशा अत्याचार, जुल्म, शोषण करते हुए आ रहे हैं। वो DIG साहब अगर उनका ऐसा बयान है तो वो आंख में चश्मा नहीं लगाया था क्या? उनको वीडियो फुटेज नहीं देखा कि किस प्रकार से CISF का जवान लाठी को भांज करके उन पर हमला कर देते? वो दिखता नहीं और अचानक मर गए। ऐसा हो सकता है कभी? झूठ मूठ का मतलब कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने शासन व्यवस्था को बचाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर दीजिए। आप आलू को बोलेंगे या प्याज ही है तो पब्लिक बेवकूफ़ है, आप जो बोलेंगे वही सत्य है, ऐसा तो होगा नहीं। आप आलू को प्याज बोलेंगे, हमारे यहाँ प्याज है, ऐसा नहीं होता है। ये जो घटना है ये मुझे लगता है अभी का समय में हमारे झारखंडी लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमने ज़मीन तो दिया, हमने हमारे पूर्वजों ने ज़मीन तो दिया, उनको आशा थी कि इस ज़मीन पे प्लांट बैठेगी, प्लांट में हम काम करेंगे, रोज़गार करेंगे, हम चले जाएंगे तो हमारा बेटा, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरियां मिलेगी। लेकिन आज पता चल रहा है ज़मीन तो दे दिया, उनका बेटा आज पुलिस की लाठी से, उस BSL प्रबंधन की लाठी से मार खा के अपना जान दे रहा है। ये मुझे लगता है हर झारखंडी का खून खौल रहा है ऐसी घटना को देखकर। निस्संदेह ये घटना हमारे झारखंड के लिए सबसे ज़्यादा भर्त्सना की जाए तो ऐसा कृत्य हुए हैं। इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जब भी ऐसे होंगे आंदोलन तो तेज होंगे। आप ये कभी मत समझिए कि किसी का जान जाने से आंदोलन रुक जाएगा, नहीं, आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय बहुत कुछ हो सकता है। आप समझिए अगर मान लिया वहाँ इस प्रकार की अगर मतलब किसी तरीके से आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलत घटना हो सकती है, अरे भाई वाटर कैनन है, वाटर कैनन कीजिए ना, आंसू गैस डालिए ना। ये बर्बरतापूर्ण लाठी चलाना ये कहाँ तक न्याय उचित है? तो मुझे लगता है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और विशेषकर जो हमारी विधायक बोकारो की श्वेता सिंह, उसको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैडम अगर आप इसको राजनीति न लें, एक इंसानियत के नाते आपको समझना होगा कि जब संघर्ष होता है, संघर्ष के साथ ही हर किसी को रहना चाहिए। आप वहाँ पर अपना उंगली सीधा करने के लिए जयराम दा का गाड़ी का नंबर प्लेट तक तुड़वा दे रहे हैं। आज सिंदरी के विधायक भी आए हुए हैं, उनका भी प्लेट तोड़ना चाहिए। जो भी आ रहे हैं नेताजी, सबका नंबर प्लेट तो उखड़ना चाहिए। आपको देखना होगा कितना नंबर प्लेट उखाड़ रहे कि नहीं उखाड़ रहे, या फिर केवल जयराम दा का ही नंबर प्लेट उखाड़ने की मनसा है। इसका मतलब स्पष्ट है, जहाँ टाइगर घुस गए तो वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।